आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर, और ये खबर इस वक्त है कि महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में शरद पवार यानी चाचा को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने भतीजे अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दे दिया है। शरद पवार गुट से चुनाव आयोग ने नया नाम और चुनाव चिन्ह चुनने को कह दिया है, और जो वर्तमान का चुनाव चिन्ह यानी घड़ी वो अजीत पवार गुट को मिल गया है। अब शरद पवार के गुट को कल दोपहर 3 बजे तक अपना नया नाम और चुनाव चिन्ह बताने के लिए कहा गया है। सिर्फ 3 बजे तक का कल का समय है। यह इसलिए किया गया कि राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और महाराष्ट्र की 6 सीटें ऐसी हैं जो राज्यसभा में महाराष्ट्र से आनी है। उसी लिए इस आनन फानन में चुनाव आयोग का यह फैसला आया है। इस फैसला आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने 10 से अधिक सुनवाइयों के बाद अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत की थी और वो अपनी मूल पार्टी से अलग होकर, या तो अब ये कह सकते हैं कि मूल पार्टी उनके पास आ गई है, चाचा की पार्टी से अलग होकर अपने गुट के साथ पार्टी बनाने का दावा किया और कहा कि वही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। साथ ही अपने विधायकों के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन भी अजीत पवार ने दिया था। इसके बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो धड़े टूटे, चाहे वो शिवसेना के हों चाहे वो एनसीपी के हों, वो टूटकर बीजेपी के साथ मिले, अब वही मूल हो गए हैं। यानी एकनाथ शिंदे का जो गुट था वो मूल शिवसेना हो गया, अजीत पवार का जो गुट था वो मूल एनसीपी हो गया। तब अजीत पवार ने, आपको याद होगा, दावा किया था कि असली एनसीपी वही है क्योंकि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं। दूसरी ओर शरद पवार ने इस दावे पर अजीत पवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब 6 महीने से अधिक चली सुनवाई में चुनाव आयोग ने इस मामले का निपटारा कर दिया है और निपटारा का फैसला अजीत पवार के हक में गया। अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बता दिया है। अगर हम संख्या के बल की बात करें तो जो एफिडेविट दिए गए चुनाव आयोग के सामने, उसका आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। एनसीपी के देश भर में यानी तमाम महाराष्ट्र के बाहर भी कुल विधायक और सांसद यानी चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनकी संख्या 81 है। 81 में से 57 जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अजीत पवार गुट के साथ थे, तो शरद पवार के साथ 28 लोग ही थे। 6 सदस्य ऐसे थे इसमें से जिन्होंने दोनों गुट के समर्थन में अपना एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था। अजीत पवार के साथ 54 में से 41 विधायक हैं। अब मैं ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। 5 विधायकों ने दोनों को ही अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। मात्र 8 विधायक ही महाराष्ट्र के ऐसे थे जो शरद पवार यानी चाचा के साथ खड़े थे, जिन्होंने एनसीपी का गठन किया था। ज्यादातर विधायक चले गए थे भतीजे अजीत पवार के साथ। सांसदों की बात की जाए तो चुने हुए कुल 3 सांसद हैं एनसीपी के। एक अजीत पवार के साथ है, एक शरद पवार के साथ है और एक सांसद ऐसा है जिसने दोनों ही गुटों को समर्थन देने का एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था। इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जाहिर तौर पर शरद पवार गुट इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। अजीत पवार गुट खुश है और जो शिवसेना है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है और कांग्रेस पार्टी है, वो चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए, उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है, और अजीत पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आज उन्होंने गला दबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है अजीत पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजीत पवार ने की। सके यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते ने गला दबा डाला। तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है।
तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है, तो शरद पवार का ही नाम लेगा।